Hello, Jai Hind, and welcome to The Best Desires. I am Mansika Tara, and I have cleared AFCAT 6 times now, and I am helping people like you to clear your exams as well. This is in total part 6 of our weekly current affairs series and part 4 of May current affairs. जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये करंट अफेयर सीरीज सिर्फ इस वीडियो तक ही लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो क्या आप वो जो ट्यूसडे वाला गूगल फॉर्म टेस्ट होता है, क्या आप उसे अटेंड कर रहे हो? इफ यस, देन वेल एंड गुड। इफ नो, तो प्लीज अटेंड करो भाई। इट विल हेल्प यू अलॉट। चलो, स्टार्टिंग विथ टुडेज क्लास। सबसे पहले देर आर सम ब्रांड एम्बेसडर्स जो अभी न्यूज में रहे हैं। श्रद्धा कपूर और कोरेका फोर्ब्स, अनन्या पांडे शनेल, करीना कपूर खान फॉर नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया, कृति सनन बनी है ड्रीम टेक्नोलॉजी की और ये फर्स्ट इंडियन है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर हैं ड्रीम टेक्नोलॉजी की। एंड अनिल कुंबले बने हैं कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ब्रांड एम्बेसडर। नाउ नेक्स्ट कम्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ वोटर्स एट अ पोलिंग स्टेशन टू 1200। क्या कर दिया गया है? रिड्यूस कर दिया गया है द नंबर ऑफ वोटर्स एट वन पोलिंग स्टेशन टू 1200। इनिशियली अभी प्रेजेंट के टाइम में ये 1500 है, यहाँ से इसको कम करके 1200 कर दिया गया है। नाउ यू शुड रिमेंबर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि ज्ञानेश कुमार सर है, द इलेक्शन कमिश्नर जो कि हमारे पास दो होते हैं। ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड ये स्टेब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It was established on 25th of January 1950। नेशनल वोटर्स डे भी उसी दिन मनाया जाता है। ठीक है, चलो। अब जो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स होता है उसमें इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। तो हमारे जो सोल्जर्स हैं उन्हें कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। फर्स्ट है ब्रिगेडियर जनरल अमित झा एंड हवलदार संजय सिंह। इन दोनों को ये जो अवार्ड है ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स, इसको दिया गया है। अब ये जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है इसने अनाउंस किया है कि 28 मई को वो सेलिब्रेट क्या करेंगे? स्वतंत्र वीर गौरव दिवस। ठीक है, अच्छा ये क्यों मनाया जा रहा है? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसी साल अनाउंस हुआ है। ठीक है, तो 142nd बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ विनायक दामोदर सावरकर जी की। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ठीक है, एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ द हिंदू महासभा। मूविंग टू आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया? अब ना कुछ पुरानी चीजें हम रिकॉल करेंगे यहाँ पे। एंथनी एल्बन, क्या ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ ऑस्ट्रेलिया? है ना, ये भाई साहब बने हैं प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया। ठीक है, दिस बी इज द आंसर। लॉरेंस वोंग बने हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। इन्हें री इलेक्ट किया गया है। ठीक है, अनसलीम बिन ब्रेक बने हैं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री बिकेम अ न्यू मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? इसका आंसर क्या है? आंसर है अल्जीरिया। ठीक है, दिस इज द आंसर। अब श्रीलंका ने क्या किया है? श्रीलंका आपको याद होगा, मैंने पहले पढ़ाया था। श्रीलंका हैज नेम्ड द साइक्लोन शक्ति। है ना, अभी जो साइक्लोन फॉर्म हो रहा है उसको नाम दिया है श्रीलंका ने। यूके ने भी कुछ किया था अगर याद हो तो। इंडिया के साथ में इंडिया प्लस यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और सीरिया का क्या हुआ था? जो यूएस है उसने रिमूव कर दिए हैं, यूएस रिमूव्ड ऑल द सैंक्शंस, ऑल सैंक्शंस ऑन सीरिया।
क्वेश्चन नंबर 3, नेम द होस्ट सिटी ऑफ द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट। ये कहाँ पे हो रहा है? भारत मंडप में हो रहा है, न्यू दिल्ली में। आंसर इज न्यू दिल्ली। अगेन हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। हैदराबाद ने क्या किया है? हैदराबाद ने होस्ट किया है, होस्ट ऑफ विंग्स इंडिया 2026 को ये होस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, जो अहमदाबाद है ना, ये आप याद रखना कि जो होस्ट सिटी है इन जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, देखो, होस्ट ऑफ एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कब की? 2026 की। आपको ये याद रखना है कि अहमदाबाद को डिसाइड किया गया है, पहले जो पहले है अर्लियर, इसको गांधीनगर को डिसाइड किया गया था, ठीक है। पहले गांधीनगर को डिसाइड किया गया, अब उसको चेंज करके अहमदाबाद कर दिया गया, ठीक है। न्यू दिल्ली तो इसका आंसर है ही ना। व्हाट अबाउट इंदौर? इंदौर का याद है, फर्स्ट बेगर फ्री सिटी बन गया ना, फर्स्ट बेगर फ्री सिटी ऑफ इंडिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हु रिलीज्ड अ मेमोर नेम्ड द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ। यहाँ पे आप दे सकते हो, पूजा पुजारा ने ये लॉन्च करी है, रिलीज करी है, एंड शी इज द वाइफ ऑफ चितेश्वर पुजारा, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट प्लेयर इंडिया हैज एवर हैड। चलो, बानू मुश्ताक कौन है? क्या इन्हें ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है? किसके लिए? इनकी बुक का नाम क्या था? हर्ट लैम्प, ठीक है। दीपा भस्ती ने इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। अंकिता ने क्या किया है? अंकिता कोई नहीं है, शी इज द फर्स्ट एआई न्यूज एंकर। असम की पहली एआई न्यूज एंकर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। बार एसोसिएशन में किसको अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट? आंसर फॉर दिस इज विकास सिंह सर। देखो, इसको भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा। केजी बालकृष्णन जो थे, ही वाज द फर्स्ट दलित सीजेआई, है ना। बी आर गवई को अभी 52nd सीजेआई अपॉइंट किया गया है ना। और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर एट एनएलयू दिल्ली, है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो, विच स्टेट हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ द इनॉग्रल खेलो इंडिया बीच गेम्स। अब आप मुझे बताओगे कि इसका होस्ट कौन था, ये कहाँ पे हुआ था, ये बताओ। आंसर फॉर दिस इज मणिपुर। मणिपुर यहाँ पे फर्स्ट आया है, ठीक है। सेकंड आया है महाराष्ट्र, थर्ड इज नागालैंड एंड द फोर्थ वन इज हरियाणा, ठीक है। देखो, नाउ विच कंट्री बिकेम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड? इट हैज बीन डन बाय इंडिया। इंडिया ने अभी रिसेंटली पास ऑन कर लिया है, किसे? जापान को, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ जो नेशन है अभी, वो कौन है? जापान है। इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट हैज क्रॉस्ड 4.187 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। तो जो सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो कौन सी है? फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड इज चाइना एंड द थर्ड वन इज जर्मनी। One thing that you need to remember is India is supposed to surpass Germany by 2028, ठीक है। इंडिया टू ओवरटेक जर्मनी बाय 2028, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु वन द पाल्मे d'Or एट कैंस फिल्म फेस्टिवल फॉर हिज पॉलिटिकल ड्रामा, एंड जिसका नाम था, नाम याद रखना, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट, ठीक है। आंसर है इसका जाफर पनाही। अच्छा देखो, ये जो राजा कुमारी है,
ये एक इंडियन ओरिजिन रैपर है ना। और ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन है जिन्हें म्यूजिक अवार्ड अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड मिला है। कि फर्स्ट इंडियन ओरिजिन सिंगर है, ठीक है। अगर मैं आपसे नाओमी लीजी की बात करूं तो इन्हें ना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ऑफ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फीबा विमेन एशिया कप 2025। अच्छा, क्या इसका होस्ट आपको पता है? होस्ट कौन है? वो सिटी क्या है इसकी? ये कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, who won his 100th career single title? None other than Novak Djokovic. Question number 10, which organization has released the first state of the world's animal health report in May 2025? World Organization for Animal Health. Question number 11, which is the third state to approve a space industrial policy? किसने किया गया है? तमिलनाडु ने। आंसर क्या है? तमिलनाडु। फर्स्ट कर्नाटका, सेकंड गुजरात एंड थर्ड इज तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 12, who hosted the 46th ASEAN Summit 2025? ये कुआलालंपुर में हुआ है। कुआलालंपुर कहाँ पे है? मलेशिया में। Now, which country has launched the highest resolution weather forecasting system? किसने किया ये? इंडिया ने किया है। अब आपको ना इसके बारे में एक चीज पता होना चाहिए, इसका जो नाम है वो क्या है? इट इज भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, ठीक है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM ने इसको डेवलप किया है, ठीक है। Question number 14, which state has launched the Rahavi scheme to help the road accident victims reach hospital? देखो, इस स्कीम में क्या किया जाएगा कि जो भी इंसान उस जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम है उसको हॉस्पिटल लेकर जाएगा तो उसको 25,000 रुपीज मिलेंगे एज अ रिवॉर्ड। ये किसने किया है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, ठीक है। रिसेंटली हु रिलीज रिपोर्ट डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस? ये किसने किया है? नीति आयोग ने ये रिपोर्ट रिलीज करी है, ठीक है। नाउ इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फॉर्मूला 2 रेस सिक्योरिंग विक्ट्री एट द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स? ये भी याद रखना। कहाँ पे जीता है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में। ये किसने जीता है? कुछ में नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 17, द नाइन्थ इंडियन मोबाइल कांग्रेस इज टू बी हेल्ड एट? ये कहाँ पे होनी है? न्यू दिल्ली। लेकिन न्यू दिल्ली में ये कहाँ पर होगी? ये होगी यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, वेयर इज द क्लेवे वोल्केनो? इसकी मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये ना वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है। जो अभी, चलो मैं लिख देती हूँ, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्टिव वोल्केनोस, ठीक है। ये हवाई में है। ऑल्सो ये कौन से टाइप का वोल्केनो है? इट इज शील्ड टाइप। अब टाइप ऑफ वोल्केनोस पढ़ लेना भाई, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन योर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 19, शरद सिन्हा हु वाज posthumously awarded the Padma Vibhushan is related to which field? इंडियन फोक म्यूजिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, who has successfully scaled Mount Everest for unprecedented 31st time? लास्ट वाली क्लास में भी माउंट एवरेस्ट का बहुत ज्यादा जिक्र हुआ था। सेम गोज विद दिस क्लास। आंसर इज कानी रीता शेरपा, ठीक है। इन्होंने किया है ये का 31st टाइम उन्होंने स्केल कर दिया है माउंट एवरेस्ट। व्हेन इट कम्स टू एनसीसी कैडेट, इन्होंने थर्ड टाइम इन रो स्केल कर दिया है।
ठीक है। गीता समोता, अगर आपको याद होगा, शी इज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम सीआईएसएफ जिन्होंने स्केल किया है माउंट एवरेस्ट को, और जुंको ताई भी, ये तो फर्स्ट वुमेन थी। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू स्केल Mount Everest. Question number 21. Which district is the first in India to meet its energy demands from solar energy? Diu. दमन एंड दीव वाला दीव है ये, ठीक है। Question number 22. Which country hosted the 22nd Shangri-La Dialogue or the Asian Security Summit? ये कहाँ पे हुआ है? देखो, मैं इसका ना आपको पहले बता देती हूँ। ये सबसे पहले तो सिंगापुर में हुआ है। दूसरा जो हमारी सीडीएस है, सीडीएस का नाम क्या है हमारे का? इट इज सीडीएस अनिल चौहान, है ना, जनरल अनिल चौहान। इन्होंने इसको अटेंड किया है। ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इसमें। ऑल्सो ये जो 2025 वाला सबमिट हुआ है ना, इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। एंड 2024 में कोई भी नहीं गया था इंडिया से। इंडिया ने रिप्रेजेंट नहीं किया था खुद को। ठीक है। Question number 23. Which is the fourth northeastern state whose capital city is connected to the railway network? फोर्थ सिटी बनी है, वो कौन सी है? इट इज मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है ये बता दो। इट इज एजमल। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल है एजमल। नाउ द फर्स्ट स्टेट इज असम, सेकंड इज त्रिपुरा एंड द थर्ड इज अरुणाचल प्रदेश। याद रखना। Question number 24. What is the name of the next generation two-seater electric trainer aircraft that is being built in India? इसका नाम क्या है? ई हंसा। किरण और पिलेटस ये ऑलरेडी यूज होते हैं। ठीक है, और तेजस तो हमारा हेल्थ तेजस है ही। Question number 25. Again, it is extremely important. Who is the youngest Indian to complete the Seven Summit Challenge? Seven Summit Challenge क्या होता है? जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उनकी जो सबसे हाईएस्ट पीक होती है ना, उसको आपको स्केल करना होता है। ठीक है, दैट इज द सेवन समिट चैलेंज। इसको कंप्लीट किया है विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति ने। ठीक है, देखो, शुभमन गिल, इनको टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, टेस्ट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया नाम दिया गया है। विराट कोहली क्या कर रहे हैं? विराट कोहली हैज बिकम द फर्स्ट cricketer ever to score 9,000 T20 runs for a single IPL फ्रेंचाइजी। और वो कौन सी थी? आरसीबी। आरसीबी जीतेगी ना इस बार आईपीएल। अभिषेक शर्मा, इन्होंने आईपीएल में ही एक रिकॉर्ड सेटअप किया था। इट वाज ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, है ना, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर। Highest individual score by an Indian. चलो, question number 26. Who has been awarded the Global Indian of the Year award by the Canada India Foundation? इन्हें कौन नहीं जानता? सदगुरु। Question 27. जो नागशंकर टेम्पल है ना, ये किस स्टेट का है जिसे नाम दिया गया है अभी एज द मॉडल टेम्पल फॉर द टर्टल कंजर्वेशन? ये कहाँ पे है? ये असम में। ठीक है, और एक और चीज याद रखना, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? 23 मई को। ठीक है। क्वेश्चन 28. विच कंट्री अलोंग विद इंडिया कंडक्ट्स द एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? भाई ये सबको पता है, इट इज मंगोलिया। बांग्लादेश के साथ कौन सी होती है? इट इज बोंगो सागर। श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स, और चाइना के साथ भी होती है। इट इज हैंड इन हैंड। और कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज तुम्हें याद है? ये अब आप मुझे बताओ। डीआरडीओ न्यूज रहा है अभी। देखो, डीआरडीओ हैज इनॉग्रेटेड द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इन दिल्ली। ठीक है, अब डीआरडीओ के जो चेयरमैन है वो कौन है? डॉक्टर समीर वे कामत, और इनको 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है। दिस नेम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल्सो ये जो प्रोजेक्ट कुशा है ये लॉन्च किया है
डीआरडीओ ने ही क्यों लॉन्च किया है? टू स्ट्रेंथन इंडियाज एयर सिक्योरिटी। ऑल्सो ये मेनली डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, लेकिन जो बेल है ना वो इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये डीआरडीओ को कुछ थोड़े छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा। ठीक है ना। गुजरात हैज बीन इन न्यूज बहुत ज्यादा इस वाली वीक। इसका फर्स्ट आ जाता है जो गुजरात का जो दहोद है ना, यहाँ पे कंट्री का फर्स्ट 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट ऑफ इंडियन रेलवेज इसको सेटअप किया गया। ठीक है, एंड इट हैज बीन अनवेल्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड गुजरात हैज अचीव्ड 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन। अब आप मुझे बताओगे कि वो कौन सी फर्स्ट स्टेट थी जिसने ये अचीव किया था? ठीक है, गुजरात का जो अहमदाबाद है, इट इज टू होस्ट द वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ऑफ 2026। ये हमें ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन फॉर यू, इंडिया कंडक्ट्स एक्सरसाइज वरुणा विद विच ऑफ द कंट्रीज? रशिया, फ्रांस, यूएसए या फिर जापान? किसके साथ करती है? थैंक यू सो मच। इसका जो पीडीएफ है, क्लास पीडीएफ, ये मैं डिफेंस डिजायर्स टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर इंस्टाग्राम एंड प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस session if you have really liked it. Thank you so much. Bye bye.